माते, पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो माते। यशस्वी हो पुत्र। हे माते, आपने कोलाहल तो जरूर सुना होगा। हाँ सुना था। माँ, मैंने इस अशोक वाटिका को पूर्णतः उजाड़ दिया है और माते, इस लंका में सुन रहे कोलाहल का कारण भी मैं ही हूँ माते, मैं ही हूँ। परंतु माते, अब मैं मेरे स्वामी प्रभु श्री राम के पास जा रहा हूँ, लेकिन वहां जाने से पहले मन में एक प्रश्न था, कहे तो आपसे पूछ लूं माते। हाँ पूछ लो। माते, मैं आपसे मिल चुका, ये तो मैं जानता हूँ, परंतु मैं श्री रघुनाथ जी को यह विश्वास दिला सकूं, इसके लिए मुझे निशानी स्वरूप आप भी कुछ दीजिए माते। हाँ पुत्र, मैं आपको अपनी चूड़ामणि उतार तब जय हर ये माते, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द मेरे प्रभु श्री राम के पास पहुंच सकूं, जिससे जल्द से जल्द आपको लेने के लिए हजारों लाखों वानरों की सेना सहित श्री रघुनाथ जी यहाँ पधार सके। ये ताक रुको, अगर तुम अब मेरे प्रभु से जाकर बोल देना, अगर वो एक माह के भीतर मुझे लेने नहीं आई तो मुझे जीवन नहीं पाएंगे। नहीं माते नहीं, ऐसा कटु वचन कदापि न कहिए। श्री रघुनाथ जी अवश्य आएंगे माते, श्री रघुनाथ जी अवश्य आएंगे। उन्हें रोकने वाला कौन है माते, उन्हें रोकने वाला कौन है? मैं आपकी व्याकुलता अवश्य समझ सकता हूँ, परंतु माँ, आप ऐसे वचन ना बोलिए, श्री रघुनाथ जी अवश्य आएंगे। वो जार जा बल के अपार जा अवध बिहारी सब निरंत प्रेम कपीसा। रामवत जी, शायद दूर से मुझे श्री हनुमान जी नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद वो माता सीता की कुछ खबर लेकर आए हैं। आइए। देखी राम जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। नाथ काज कीन्हू हनुमाना, राखी सकल कबीर के प्राणा। जय भैया नंद जामवन जी, मैं जिस प्रयोजन के लिए ये 100 योजन समुद्र लांग कर गया था, मैं उसमें सफल होके लौटा हूँ। मैंने माता सीता का पता लगा लिया है। अति सुंदर, जय श्री राम। अब चले जल्द से जल्द प्रभु श्री राम को यह सुखद समाचार सुनाते हैं। जी हनुमान, चलिए। कोई ना कोई स्वाद जरूर मिला। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा कीजे। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देख पद पद। हनुमान जी, सीधे कुशल तो है। प्रभु, मुझे आपने जो आज्ञा देकर भेजा था कि माता सीता का पता लगाकर हनुमत लौटना, मैं आपके प्रताप से उसमें सफल हुआ। प्रभु, मैं माता सीता से मिला, मैं माता सीता से मिल सका। प्रभु, आप ही के प्रताप से उनसे मेरी भेंट हुई। कृपा हर किसी को नहीं मिलती हो। हनुमान, सीते कुशल तो है। प्रभु, माता सीता ने मुझे आपको देने के लिए एक उपहार दिया है। ये चूड़ामणि लीजिए प्रभु, ये माता सीता की है। नाथ जुगले लोचन भरी बारी, बचन कहे कछ जनक कुमारी। हनुमान जी, सीता वहां पर किस प्रकार रहती होगी, वह अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती होगी। प्रभु, यह आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। प्रभु, प्रभु, आप पूछ रहे हैं कि माता सीता कुशल तो है। प्रभु, मैं आपको कैसे बतलाऊं कि कितनी हजारों राक्षसनियां दिन रात उनके चारों तरफ पहरा देती है, उन्हें डराती है, उन्हें धमकाती है, कहती है कि उनका वध कर देंगी, उनका खून पी जाएंगी। परंतु प्रभु, सिर्फ आपका ही एक नाम है जिसे वो लेती रहती है और कहती है कि जब तक मेरे श्री राम नहीं आते मुझे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये उनका हाल है प्रभु। नाम पहारो दिवस किसी, ध्यान तुम्हारी कपाट। लोचन निज पद गंध जाय प्राण के बाट। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो माता दिन रात सिर्फ श्री राम आपके नाम का ही जाप करती है। मानो आपका ही नाम उनके लिए उनके हृदय के स्थल में लगा हुआ किवाड़ हो, मानो वही नाम उनके लिए लगा हुआ वह ताला। प्रभु, माता के प्राण जाए भी तो किस द्वार से जाए प्रभु, किस द्वार से जाए। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी।
हनुमान, जनक कुमारी ने हमारे लिए कोई वचन कहे? हाँ प्रभु, अवश्य कहे हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी के अपराध नाथ हो त्यागी। जो प्रभु, माता ने कहा है कि मैं तो मन क्रम और वचन से मेरे नाथ की दास हूँ। यदि मुझसे अनजाने में भी कोई पाप हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दे। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण दीन बयाना। प्रभु, माता ने कहा कि एक अवगुण मेरा अवश्य मैं मानती हूँ कि मेरे रघुनाथ जी से बिछड़कर मेरे ये प्राण मेरे इस शरीर से निकल क्यों नहीं गए। प्रभु, माता ने ऐसा कहा। निमिष निमिष करुणा निधि जाई, कलप समनीत देख चलिए प्रभु आने, भुजबल खल गले सीते। प्रभु, माता का एक एक क्षण, एक एक पल, एक कल्प के समान बीत रहा है। प्रभु, उनका कहना है कि आप जल्द से जल्द आए और उन खल और दलवान उन राक्षसों को हराकर माता को शीघ्र ले आए। प्रभु, शीघ्र ले आए। सुन सुन सोई उर्ज में नाही, देखम करे विचार भगवानी। मन, वचन, शरीर से जो हमारी गति पर आश्रित है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति आ सकती है? सुन प्रभु वचन विलोक मुख गात, हरत हनुमंत चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवान। त्राहि मां, प्रभु त्राहि मां। ने गले लगाया, हनुमान रो रहे हैं। जो देखे भक्त के आंसू, भगवान रो रहे हैं। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देव कृपा करियत प्रभु, आपकी भक्ति बहुत सुखदाई है। आपके इस सेवक को भी आपकी ये भक्ति दीजिए प्रभु। आपके इस सेवक को भी आपकी ये भक्ति दीजिए प्रभु। सुन प्रभु परम सरल कति बानी, एवं अस्तु तब कयहूँ भवानी। एवं अस्तु। मैं धन्य हूँ प्रभु, मैं धन्य हूँ। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपिल कहूँ आय तो दीजे। हे प्रभु, अब विलंब ना कीजिए। मित्र सुग्रीव समस्त वानरों को अवश्य प्रभु, अवश्य। हे जामवंत जी, अंगद, आज रात सभा का आयोजन किया जाए और समस्त वानर प्रमुखों को बुलाया जाए। पति पति वेग बुलाए आए, दूत दूत नाना वर्ण बलवान भानु बरोते। कर विदेकत ढोल मही, ढोल सागर भर 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 हर जगत जाए कृपाल भी उतरे सागर की। आ गई राम जी की सेना, सागर पर आ गई राम जी की सेना। 50 रुपए।
बालाजी साउंड सर्विस की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए नंदी किशोर जी बरसात की तरफ से दिए जाते हैं। 50 रुपए सुरेंद्र जी उपाध्याय पांडाल वालों की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जय शंकर की। जय शंकर मंत्री, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज उस वानर की पूंछ में आपने आग लगवाई थी, वो पूरी लंका को तहस नहस कर गया, उसमें मेरा मकान भी जल गया। अभी खरीदा था महाराज, अभी तो रसोई की बाकी है उसकी, बिन टाइल का मकान है। उस वानर ने आज हमारी पूरी लंका नगरी को उजाड़ कर दिया है। जी महाराज। वो वानर निश्चित ही या तो इंद्र या सूर्य या किसी देव का पठाया हुआ कोई दूत है। पता नहीं महाराज, मेरी तो मकान गयो। हमारे मंत्रीगण इस बारे में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं? पिताश्री, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस वानर को यहाँ से जिंदा न जाने दिया जाए। हाँ इंद्रजीत, हम तुम्हारी इस बात से सहमत हैं। अब आगे की रणनीति के लिए हमें अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करना पड़ेगा। महाराज मेरा मकान को दे जाऊंगा आपसे। राजा विभीषण, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हे भ्राता, यदि आपने मुझसे पूछा ही है तो मैं आपको अपना मतानुसार विचार बताता हूँ। हे भैया, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अपना सुयश सुख समृद्धि चाहता है, उसे चौथ के चंद्रमा को त्याग देते हैं। हे भैया, लोभ मद मोह ये सब नरक के रास्ते हैं भैया, इन्हें त्याग दीजिए और आप श्री रघुवीर जी को भजिए, जिन्हें साधु संत बसते हैं। हे भ्राता, हे दशानन, वो मनुष्यों के ही अगर तेरे अलावा यह विलाप किसी और ने किया होगा तो इसी समय उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। हे भैया, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जानकी जी को लौटा दीजिए भैया, जानकी जी को लौटा दीजिए। वो साधारण पुरुष नहीं है, वो देव है, आदि है, अनादि अनंत ब्रह्म है भैया। वो श्री रघुवीर जी को भजिए, जो अनायास ही अपने भक्तों को गले लगाते हैं भैया, वो सुख के सागर हैं। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जानकी जी को लौटा दीजिए भैया। एक ही कायर कुबुद्धि, क्या ओझल हो मेरी आंखों से उनको ही संदेश सुना अपना, जब मिल जा तफसीर। हे दशानन, अब मैंने ये जान लिया है कि आपकी ये सभा काल के बस में है और ये राम भक्त अब तो राम शरण में चला, अब मुझे दोष न देना। हे भैया, अब मैं राम जी की शरण में चला।
लंका से कोई विभीषण आया है। मुझे तो लगता है वो कोई मायावी है जो अपनी माया को रचकर हमारे गुप्त सूचनाओं को रावण तक पहुंचाना चाहता है। प्रभु, हे रघुनाथ जी, मैं विभीषण से मिल चुका हूँ। वे मुझे तो एक नारायण भक्त ही लगे। यदि महाराज सुग्रीव को कोई संदेह है तो आप एक बार जांच पड़ताल अवश्य कर लें। क्या कहा हनुमान जी? ऐसा कौन सा भक्त है जो लंका में छिपकर रहता है? प्रभु, वह रावण का छोटा भाई है। मैंने उससे पूछा था कि बताया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों को वरदान दिए, तो बड़े भाई ने शक्ति, मझले भाई ने निंद्रासन और विभीषण ने भगवान से नारायण भक्ति मांगी। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर कहा कि जब आपका इस रूप में यानी हमारे पास लेके आइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। दीन को दास बता देना। आइए, आपका हमारे शिविर में स्वागत है। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु। आज मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन कर लिए प्रभु। मेरे सब दुख दूर हो गए प्रभु, सब दुख दूर हो गए। महाराज विभीषण, हम तो शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए हुए को हम शरण में लेते हैं। जय हो प्रभु। हे विभीषण जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको लंका का राज्यपाट अवश्य दिलाएंगे। सकल गुण तोरे ताते तुम्हें अति से प्रिय मोरे। हे लंकेश, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो। सुनहु देवी सचराचर स्वामी, पटक पाल हुरि अंतर्यामी। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव कृपा करि अनेक पायनी। हे प्रभु, अब मुझे आप अपनी शरण में लेकर अपनी अनन्य भक्ति दीजिए प्रभु। मस्तु कहे प्रभु रणधीरा, तुरत सिंधु करे नीरा। आइए विभीषण जी, बैठिए। रावण क्रोध अललन दे श्वास समीर, संराखहु दीनहु राजे अखंड। लक्ष्मण, राज तिलक की तैयारी करो। जो आगे भैया। जो संपत्ति सिन राम नहीं, दीन दिए दस मात, सोई संपदा विदिशा। सुन कपीस लंका पति वीरा, कई विध तरहि गलत गंभीरा। हे विभीषण जी, हमें समुद्र पार जाने का रास्ता बताइए।
कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक। हे रघुनाथ, वैसे तो आप एक तीर से करोड़ों समुद्र सुखा सकते हैं, पर प्रभु एक बार अगर समुद्र से विनती की जाए तो यही न्याय संगत होगा। हे समुद्र देव, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें सेतु बनाने के लिए रास्ता दीजिए। नैन मानत जल्दी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय दिन हो न प्रीत। हे समुद्र देव, हमको आपसे विनती करते हुए बहुत समय हो गया है। आज तक संसार ने राम की दया देखी है, आज संसार राम का क्रोध देखेगा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बारित किसके कृतानु। लक्ष्मण, हमारा बाण और धनुष लाइए। भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। अब कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। अब मैं अपने इस ब्रह्मास्त्र से समुद्र के संपूर्ण जल को सुखाकर उसको पाताल लोक में बदल दूंगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। प्रणाम प्रभु, प्रभु मेरे दोस्त को क्षमा करें। ऐ समुद्र देव, तुम अपने बल के अहंकार में इतने चूर हो गए हो कि तुमने हमारी विनती तक स्वीकार नहीं की। हमको 3 दिन हो गए हैं तुमसे विनती करते हुए, पर तुमने आज तक हमको रास्ता तक नहीं दिया। प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये आपका ही बनाया हुआ नियम है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि कभी रुक नहीं सकते, इसलिए मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता। परंतु आपकी सेना में 2 नल नील नाम के भाई हैं, जिन्हें ऋषि का श्राप प्राप्त है। उनके द्वारा डाले गए पत्थर कभी समुद्र में डूब नहीं सकते, और उनके द्वारा समुद्र पर आप सेतु बना सकते हैं। समुद्र देव, हमने इस बाण का संधान कर लिया है, अब यह बाण वापस तुला में नहीं जा सकता। अब आप हमें ऐसी दिशा बताइए जहां हम इस बाण का संधान कर सके। प्रभु, उत्तर दिशा में राक्षसों का एक नगर है, उस दिशा की ओर छोड़ दें। देख राम बल पुरुष भारी, हरस पयो निज भय निज भगता ₹100 रामकर्ण जी योगी की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ₹50 राम गोपाल जी खजूरिया रायसा जयपुर की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ₹1100 अंजना वाइफ ऑफ लाखन सिंह जी मीना की तरफ CSC टेलर की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ₹551 श्रद्धेय कृष्णदास जी बड़सर की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
₹500 विनोद कुमार जी विजय की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर है, आज मैं उनकी आराधना करूंगा। रामेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। लिंगता पितर विधिवत पूजा सिर समान प्रिय मोदुरा सिर द्रोही मम भगत कहारा सोनल सपने मोहिन पावा। ओम त्र्यंबकमहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम गुरुवार कविवंदना मृत्यो मोक्षदाम। जो रामेश्वर धाम में आकर उनकी भक्ति करेगा वो मुझे बड़ा ही प्रिय होगा और वो भी मेरी भक्ति पाएगा। रामेश्वर स्थापना हो रही है, इस पर कोई भेंट देना चाहे तो भेंट दे दे और अपने नाम की जय बोले। ₹100 रामकर्ण जी योगी की तरफ से दिए जाते हैं। 50 रुपए सुनील कुमार जी अवस्थी की तरफ से दिए जाते हैं। देखो 10 रुपए गुप्त दान दिए जाते हैं। आप प्रभु, हम दोनों भाई नल कलानी तथा वानर सेना ने मिलकर समुद्र को पार करने के लिए रास्ता तैयार कर दिया है। चलिए प्रभु। 50 रुपए राजेंद्र कुमार जी रोटिया की तरफ से दिए जाते हैं। कर गई मर भट समुदाय 50 रुपए सुभाष जी। प्रभु, हमें युद्ध से 20 रुपए बंटा पान वाला बस स्टैंड टेलर की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, हमें युद्ध से पहले लंका में एक शांति दूत भेजना चाहिए प्रभु। हे जामन जी, अपनी वानरों की सेना में ऐसा कौन सा कुशल योद्धा है, आप उसे भेजिए। प्रभु, यह कार्य आप अंगद को सौंप दीजिए प्रभु। ठीक है जामन जी। हे अंगद जी, आप लंका में शांति दूत बनकर जाइए। जिन पर कृपा आपकी हो, अरे जिन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उनको भय नहीं, उद्यत से अत्यंत। जय श्री राम। जाओ अंगद। 50
₹50 वज्र आदि देवताओं की तरफ से दिए जाते हैं। आपको धन्यवाद। हाँ साहब, 1100 रुपए सतीश जी जांजगीर की तरफ से, 1100 रुपए सुनील जी अवस्थी की तरफ से और 1100 रुपए छोटू। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।